देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विसोजहि। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में करवा चौथ कब है और करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और करवा चौथ की पूजा विधि क्या है। अच्छा, बहुत सारे भक्तों के कई सारे प्रश्न आए हैं कि क्या हम पहली बार करवा चौथ का व्रत धारण कर सकते हैं और करवा चौथ व्रत में करवा हम कितने लें, एक करवा लें या फिर दो करवा लें, करवा मिट्टी का ही लेना चाहिए या फिर धातु का ले सकते हैं। और जो भक्त पहली बार करवा चौथ का व्रत धारण कर रहे हैं तो क्या पहली बार नई साड़ी लेना आवश्यक है। इसी प्रकार से जैसे हर बार हम करवा चौथ का व्रत करते हैं तो क्या हर बार करवा चौथ में नई साड़ी लें या कि पुरानी साड़ी भी पहन सकते हैं। और जिस छन्नी से प्रतिवर्ष हम चंद्रमा के दर्शन करते हैं तो क्या हर साल हमें नई छन्नी लेनी पड़ती है। पीरियड्स में है मतलब मासिक धर्म में है तो करवा चौथ का व्रत कैसे करें। और अगर पहली बार शुरू करना चाहते हैं और पहली बार में ही पीरियड्स की अवस्था में है या फिर सूतक पातक घर में लगा हुआ है तो किस प्रकार से करवा चौथ का व्रत हम धारण करें। तो आज की वीडियो में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। बात करें करवा चौथ के बारे में तो सुहागिनों का पर्व होता है। अखंड सौभाग्य के लिए सुहागिन महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं। वैसे कुंवारी कन्याएं भी करवा चौथ का व्रत धारण करती हैं, मन चाहे जीवन साथी की कामना से, या फिर जिन लड़कियों की सगाई हो जाती है वो भी करवा चौथ का व्रत धारण करती हैं। इस व्रत को धारण करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि आती है और सौभाग्य बढ़ता है। ये व्रत निर्जला ही धारण किया जाता है, मतलब सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक का ये व्रत होता है। और फिर चंद्रमा जब उदित होते हैं तो चंद्रमा के दर्शन करते हैं छन्नी के द्वारा और फिर पति के हाथों से जल पीकर इस व्रत का पारण कर लेते हैं, व्रत समापन कर लेते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये व्रत। और साल 2025 में करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा 10 अक्टूबर 2025 को, यानी कि शुक्रवार के दिन। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 9 अक्टूबर 2025 को रात्रि 10:54 पर और चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 10 अक्टूबर को शाम को 7:38 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 10 अक्टूबर 2025 को शुक्रवार के दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। अच्छा, कई भक्त हैं जो कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं, तो संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी 10 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। करवा चौथ के दिन शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 5:16 से रात्रि 7:11 तक। ये प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है। इस समय में आप विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं। करवा की जो पूजा होती है इसी समय की जाती है। अच्छा, शाम को चंद्रोदय काल का समय नोट कर लीजिए, क्योंकि चंद्रमा के दर्शन करके ही आप अपना व्रत खोलते हैं। तो चंद्रोदय काल का शुभ मुहूर्त है 10 अक्टूबर 2025 को शाम को 7:42 पर। चंद्रोदय काल में शहर के अनुसार थोड़ा बहुत अंतर, मतलब 5-10 मिनट का अंतर हो जाता है, तो वो आप लोग अपने समय के अनुसार, मतलब जो शहर का समय है उसके अनुसार ध्यान रखिएगा। अब बात करें आपके प्रश्नों के बारे में तो पहला प्रश्न है कि क्या करवा चौथ का व्रत पहली बार शुरू कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इस बार किसी भी प्रकार का कोई अधिक मास भी नहीं लगा है, तो आप लोग कर सकते हैं शुरू। ठीक है। अगला प्रश्न होता है कि करवा कितने लें। देखिए, कई स्थानों पर मतलब कई क्षेत्रों में एक करवे से पूजा की जाती है, तो कई स्थानों पर 2 करवे लिए जाते हैं। मतलब अलग अलग परिवारों में अलग अलग परंपराएं हैं। जिस प्रकार से आपके बुजुर्गों ने इस व्रत को धारण किया है आप उसी प्रकार से करते हैं। ठीक है, बाद में कोई बदलाव नहीं करते हैं हम लोग। जिस प्रकार से पहले से व्रत चला आ रहा है उसी प्रकार से हम व्रत धारण करते हैं। तो ये आप अपने परिवार में देख लीजिए। एक करवे से पूजा होती है तो एक करवा आप ले सकते हैं, नहीं तो 2 करवे से पूजा होती है तो आप 2 करवा भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न होता है कि करवा धातु का लें या फिर मिट्टी का। देखिए, धातु का करवा अगर आप लेते हैं तो आप एक बार लेते हैं तो फिर हर साल वही करवा आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मिट्टी का करवा अगर आप लेते हैं तो प्रत्येक वर्ष आपको दूसरा लेना पड़ता है। ठीक है, दोनों ही अच्छे हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिए। अच्छा, अगला प्रश्न है कि क्या साड़ी हम प्रत्येक वर्ष नई लें। नहीं, देखिए, ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि आप प्रत्येक वर्ष नई साड़ी खरीदें। आपकी अपनी इच्छा है, मतलब अगर आप चाहें तो नया खरीद सकते हैं, नहीं तो पुरानी साड़ी हो, साफ सुथरी हो, स्वच्छ हो, शुद्ध हो, आप उसे धारण कर सकते हैं। तो जैसे पहले की कोई साड़ी हो जो साफ हो, शुद्ध हो, इसके अलावा जैसे शादी का कोई लहंगा हो आपका या फिर साड़ी हो आपकी, सूट हो आपका, तो आप उसे भी धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो नया लेना आवश्यक नहीं है।
हाँ, आपकी इच्छा हो तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कि छन्नी हमारी पहले की पड़ी हुई है, जैसे पिछली साल की, तो क्या इस साल हम उसी को प्रयोग कर सकते हैं चंद्रमा के दर्शन के लिए? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बस इतना ध्यान रखिएगा कि उस छन्नी का प्रयोग आपने किसी भी और कार्य में ना किया हो। जैसे कि रसोई में आपने प्रयोग कर लिया हो तो फिर वो छन्नी आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने छन्नी उसी प्रकार से संभाल कर रखी है, पूजा के बाद आपने दोबारा इस्तेमाल नहीं किया है, तो बिल्कुल आप प्रत्येक वर्ष एक ही छन्नी का प्रयोग कर सकते हैं। बस पूजा कीजिए, संभाल कर रख दीजिए, फिर अगली साल मतलब साल में एक ही बार तो प्रयोग करना है, आप करवा चौथ के दिन प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न है कि पीरियड्स में सूतक पातक में हम करवा चौथ का व्रत कैसे करें? देखिए, अगर आप पहले से करवा चौथ का व्रत करते हैं, मतलब प्रत्येक वर्ष कर रहे हैं, तब तो पीरियड्स में भी अगर आप हैं तब भी आपको करवा चौथ का व्रत करना ही होता है। आप पूजा नहीं करेंगे, लेकिन आप पूरी तरह से समर्पित भाव से इस व्रत को धारण करेंगे, चंद्रमा के दर्शन भी करेंगे, ठीक है। पूजा कोई भी नहीं कर सकते हैं आप, ना तो चंद्रमा की पूजा आप कर सकते हैं और ना ही आप शिव पार्वती की पूजा कर सकते हैं। हाँ, कथा आप सुन सकते हैं, मोबाइल से सुन सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी या फिर आपके परिवार में भी पूजा हो रही है करवा चौथ की, तो आप थोड़ा दूर बैठकर महिलाओं से और इस पूजा को देख सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है। तो व्रत धारण करना है लेकिन पूजा नहीं करना है। अब जैसे पहली बार शुरू करना है और पीरियड्स में है, तो क्या अब शुरू कर सकते हैं? देखिए, पीरियड्स में व्रत शुरू करना ये ठीक तो नहीं लगता, क्योंकि आप ना तो संकल्प ले सकते हैं, ना ही आप पूजा कर सकते हैं। और पहली बार का आपका व्रत है, तो बिना संकल्प किए, बिना पूजा किए आप किस प्रकार से व्रत करेंगे? तो अगर पीरियड्स की अवस्था में है तो ऐसे में इस बार व्रत को छोड़ दीजिए, अगली बार कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न होता है कि प्रेगनेंसी में है, मतलब गर्भवती महिलाएं हैं, तो किस प्रकार से करवा चौथ का व्रत करें, क्योंकि निर्जला ये व्रत करना होता है। देखिए, प्रेगनेंसी में निर्जला व्रत करने की सलाह मैं तो नहीं दूंगी आपको। अगर आप व्रत कर भी रहे हैं, मतलब व्रत करने में कोई दिक्कत नहीं है, व्रत आप कर सकते हैं, फलाहार से कर सकते हैं, जल फल इत्यादि लेकर अगर आप व्रत कर पाते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब फलाहार के द्वारा आप ये व्रत करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि दवाइयाँ भी लेनी होती है और बच्चे का भी ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है। तो ऐसे में आप निर्जला व्रत ना करें, आप फलाहार के द्वारा कर सकते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न है कि सूतक है, पातक है, जैसे कि किसी बच्चे का जन्म हुआ है हमारे घर में या फिर किसी की मृत्यु हुई है, तो ऐसे में व्रत कैसे करें? देखिए, सूतक हो या पातक हो, पूजा दोनों ही अवस्था में नहीं की जाती है। सूतक में फिर भी एक तरीके से मान लिया जाए कि शुभ का सूतक होता है, जैसे बच्चे का जन्म हुआ है तो ऐसे में शुभ ही माना जाता है, लेकिन फिर भी पूजा तो आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, व्रत कर सकते हैं, ठीक है, व्रत कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, चंद्रमा के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन चंद्रमा को अर्घ्य नहीं दे सकते हैं। तो बच्चे का जन्म हुआ है तो फिर भी आप व्रत कर सकते हैं, बिना पूजा किए भी व्रत कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी की मृत्यु हुई हो, मतलब पातक हुआ हो आपके यहाँ, तो ऐसे में व्रत नहीं किया जाता है। आप ऐसे ही मानसिक रूप से मन में ध्यान करके माता से प्रणाम करके प्रार्थना कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को किया जाएगा। तो मेरी तरफ से आप सभी भक्तों को करवा चौथ की मंगल शुभकामनाएं, और आने वाली वीडियो में करवा चौथ की संपूर्ण पूजा विधि शेयर करूंगी, तो वीडियो जरूर देखिएगा। इसी प्रकार से कथा की वीडियो भी आपको मिल जाएगी, तो चैनल से जुड़े रहिए। कोई प्रश्न हो आपका तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो जल्दी ही आपके प्रश्नों पर या तो वीडियो बन जाएगी या फिर कमेंट बॉक्स में ही आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।